आज आप पढ़ेंगे फ्लो थ्रू ओपन चैनल। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर फ्लो थ्रू ओपन चैनल। ओपन चैनल होते क्या है? सबसे पहले ओपन चैनल ऐसे चैनल्स होते हैं जिसके अंदर जो सरफेस ऑफ वाटर है, ओपन चैनल क्या होते हैं? जो सरफेस ऑफ वाटर है, सरफेस जो उसका एक सरफेस है वो एटमॉस्फेयर के टच में होना चाहिए। लाइक रिवर्स होगी, ठीक है, कहीं आपका जो इरिगेशन के लिए चैनल बने हुए होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, वाटर जो होता है वो नीचे से तो सरफेस के टच में होता है, दोनों साइड से सरफेस के टच में होता है, लेकिन उसका जो टॉप होता है वो एटमॉस्फेयर के टच में होता है। ठीक है, इट इज ए पैसेज ये एक ऐसा पास है जिसके अंदर क्या होता है, पैसेज थ्रू ए चैनल इट इज द पैसेज ऑफ फ्लूइड थ्रू, ऐसे लिख सकते हैं आप, इट इज द पैसेज ऑफ फ्लूइड थ्रू एन ओपन चैनल the surface of fluid of liquid लिख सकते हैं remains in contact with atmosphere। ठीक है, एटमॉस्फेयर के टच में रहता है, मतलब कि उसका फ्री सरफेस जो होता है, द सरफेस ऑफ लिक्विड रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर। एक सरफेस जो फ्री सरफेस है उसका, वो एटमॉस्फेयर के टच में रहता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई? इसके अंदर आ गई कैनाल्स और आप कह सकते हैं रिवर्स जितनी भी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आ गई? आपके ओपन चैनल में आ गई। रिवर के अंदर देखा होगा आपने, अगर उसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं रिवर का, तो कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये इन टच विद वाटर रहता है, इन टच विद लिक्विड रहता है, वाटर के साथ कह सकते हैं। ठीक है, इट इज अ पैसेज ऑफ वाटर, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, water in which the surface of water remains in contact with the atmosphere। तो ये जो वाटर है इसका जो फ्री सरफेस है ऊपर वाला, ये किसके टच में रहता है? एटमॉस्फेयर के टच में रहता है। ठीक है, तो ये सरफेस किसके टच में है? एटमॉस्फेयर के। तो आप इसको कह सकते हैं ये फ्री सरफेस है, तो ये क्या है? एक ओपन चैनल है। मींस किसी भी चैनल, कोई भी जिसके अंदर से लिक्विड जो है, वाटर जो है वो क्रॉस कर रहा है, उसका एक हिस्सा जो है वो किसमें? एटमॉस्फेयर के टच में रहे, तो उसको आप ओपन चैनल बोलेंगे। ठीक है, ओपन चैनल के अंदर प्रेशर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स जो होते हैं वो नहीं होते। ध्यान दो, अगर किसी पाइप के अंदर फ्लूइड होता, लिक्विड होता, वाटर होता, ठीक है, तो ये जो वाटर होता है ये अंडर प्रेशर फिल करते हैं पाइप के अंदर। तो इट मींस इसके अंदर इतना प्रेशर होता है कि अगर मैं यहाँ पे पीजोमीटर ट्यूब लगाता हूँ तो ये वाटर जो है पीजोमीटर ट्यूब के अंदर ऊपर तक चला जाता है, ऐसे ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन अगर ओपन चैनल की हो, तो अगर इसके अंदर पीजोमीटर ट्यूब लगाओगे ना, तो जो वाटर है वो उसके जितना लेवल है फ्लूइड का उसके बराबर ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। पीजोमीटर ट्यूब के अंदर लिक्विड जो है वो ऊपर तक जा ही नहीं पाएगा, वो उसके पैरेलल रहेगा। जितना लिक्विड का लेवल उसके अंदर है, वाटर का लेवल, उतना ही पीजोमीटर ट्यूब के अंदर शो करेगा। लेकिन अगर वो ट्यूब वाला सिस्टम है उसके अंदर वो ऊपर तक चला जाएगा। इसके अंदर एक कंडीशन और आती है ओपन चैनल की, अगर कोई ट्यूब जिसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है लेकिन वो आधी भरी हुई है, हाफ फिल्ड, ठीक है, ट्यूब या कोई पाइप आधी फिल की हुई है, तो बाकी के आधे में क्या है? वहां पे एयर है, और एयर को आप एटमॉस्फेयर मानते हैं। इट मींस ये भी क्या है? एक ओपन चैनल है। अगर कोई ट्यूब, कोई पाइप आधी भरी हुई है, मतलब कि उसके ऊपर फ्री सरफेस है वाटर के ऊपर, इट मींस इट इज ए ओपन चैनल, उसको आप ओपन
ओपन चैनल की कंडीशन में रखेंगे, उसको अपन क्लोज्ड चैनल नहीं बोलेंगे। अगर वो पूरी लिक्विड से फिल हो गई तभी अपन उसको क्लोज चैनल बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है आपका जो ओपन चैनल होता है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ओपन चैनल व्हेन द वाटर, जो वाटर क्रॉस कर रहा है इन विच द सरफेस ऑफ वाटर रिमेन्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, जो उसका सरफेस है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ओपन चैनल बोलेंगे, ठीक है। तो अब ओपन चैनल के अंदर फ्लूइड फ्लो करता है, उसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस बनती हैं। वाटर जो है वो मान लो रिवर के अंदर फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस बनती हैं। सबसे पहली बनती है यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल, यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल। ये सेम टू सेम कंडीशन है, अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, ठीक है, वही कंडीशन है। यूनिफॉर्म के फ्लो क्या होता है, जिसके अंदर उसके फ्लो की डेंसिटी, उस फ्लो की जो हाइट है वो ऊपर नीचे ना हो, वो उतना ही रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो चेंज इन डेप्थ ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ के साथ साथ, उसके आगे दूरी के साथ साथ उसकी डेप्थ में चेंज नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। चेंज इन डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू लेंथ शुड बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या है, ये यूनिफॉर्म फ्लो की कंडीशन है। इफ नो चेंज इन डेप्थ, ठीक है, डेप्थ के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या कंडीशन है, वेलोसिटी के अंदर अगर डेप्थ चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ शुड बी इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी के अंदर भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वेलोसिटी, ठीक है। नो चेंज इन डेप्थ, वेलोसिटी, और कौन कौन सी चीजें आ जाती है इसमें, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो with respect to लेंथ के रिस्पेक्ट में, मतलब कि अगर यहां से फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से यहां तक पहुंचा, इतनी दूरी तक जाते जाते ना तो उसका ये फ्री सरफेस है, ठीक है, ये है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मैंने आपको बताया कि अगर तो ये होती पाइप, तो ठीक है, पाइप के अंदर तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पाइप के बाहर आएगी हमेशा, क्योंकि उसके अंदर अंडर प्रेशर अपन ने फ्लूइड फिल किया हुआ है। अगर ये है ओपन चैनल तो यहां तक ओपन चैनल है, इतना फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इतना फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो यही आएगी इसकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। मतलब कि यहां तक ही फ्लूइड का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स हैं, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं, तो ये आएगी HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। ये आएगा हेड H, हाइड्रोलिक फ्लूइड का हेड। वेलोसिटी हेड अलग आएगा, इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोलिक हेड इतना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो भी सेम रहे विद रिस्पेक्ट टू लेंथ L। इतनी लेंथ के बाद, L लेंथ के बाद ये जो चेंज हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो इसके अंदर क्या क्या आ गया, G प्लस, उसके बाद क्या आ गया इसके अंदर प्रेशर P डिवाइडेड बाय W प्लस V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, यही यहाँ भी बराबर होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि सेम रहना चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका क्या, ओपन चैनल। ओपन चैनल के अंदर यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म, अनयूनिफॉर्म फ्लो कौन सा होगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म लिखते हैं आप, या अनयूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो ये आ गया, ठीक है। अनयूनिफॉर्म फ्लो कौन सा होगा, जिसके अंदर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, जिसको अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या है, ये जो डेप्थ है, वेलोसिटी है और क्रॉस सेक्शन है, ये विद रिस्पेक्ट टू लेंथ चेंज होते रहते हैं। मींस चेंज इन डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू लेंथ नॉट इक्वल टू 0।
चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, 24 आ जाए, 20 आ जाए, 10 आ जाए, 0.5 आ जाए, मतलब कि 0 के बराबर नहीं होगा वो, ठीक है। तो चेंज इन, नोट को डिलीट कर देंगे बस, चेंज इन डेप्थ वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो टेक्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, लेंथ के साथ साथ क्या होता है कि डेप्थ के अंदर और वेलोसिटी के अंदर भी चेंज आते रहते हैं। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये दो तरीके के फ्लोज होते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, उसके बारे में इसके जो है फर्क क्या आएगा आपको वो भी करेंगे अपन, ठीक है। एक होती है मीन डेप्थ, दो चीजें होती हैं, वेटेड पेरीमीटर और मीन डेप्थ एम। वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, मान लो चैनल ऐसा है, ओपन चैनल है कोई, उसका डायमेंशन जो है वो ऐसी है, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ, अब ये सारा चैनल था, इसके अंदर से ये जो इरिगेशन पर्पस के लिए अपन ने मान लो यूज किया था, और इसके अंदर इस ऊंचाई तक वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहां तक वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इतना वाटर है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें रहेंगी कि अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है कि इसके ऊपर कितना जो है आपका सारी चीजें इसके ऊपर कितना इफेक्ट कर रही है, तो इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, ये बेस पता होता है, बेस एरिया निकालते हैं ना आप, एरिया इनटू वेलोसिटी करते हैं आप किसी भी फ्लो के, अगर अपन ने निकालना हो तो ये क्या है, इसका बेस है, बी से लिखता हूं मैं इसको, ठीक है, बेस। तो बेस की डायमेंशन आपको पता होती है, और एक आता है डेप्थ, इसमें आप कैलकुलेट करेंगे डेप्थ डी, ठीक है। डी इंटू वी, ये क्या आ जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा, ठीक है। अपन किसी भी चैनल, अभी ये चैनल लंबा है, ठीक है, लंबा चैनल था ऐसे करके, उसको मैंने सामने से ऐसे कट किया, आगे से उसको देख रहा हूं मैं, मतलब कि थोड़ा सा एरिया, एक सेक्शन को मैंने कट करके उसको सामने से देख रहा हूं, सामने यहाँ पे वाटर है, उसके अंदर दिखाई दे रहा है आपको, ये लंबा जा रहा है, कहीं ना कहीं पीछे से आ रहा है और आगे जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे वेटेड पेरीमीटर, सबसे पहले इसके ऊपर फ्रिक्शन वर्क करती है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा काम करती है। तो ओपन चैनल और क्लोज्ड चैनल के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि ओपन चैनल और क्लोज चैनल में क्या डिफरेंस है, ये भी आप करेंगे, इसी लेक्चर में करेंगे अभी इसके बाद। पहले आपको वेटेड पेरीमीटर के बारे में बता देता हूं। ये तो हो गया डी इंटू बी, अगर मैं करूं डी इंटू बी, ये क्या हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया अपन ने। अगर मैं करूं डी प्लस बी, डी प्लस बी प्लस, ये इतना एरिया, ये वाला हो गया डी, इतना एरिया हो गया ये वाला, इसका क्रॉस सेक्शन इतना हो गया ये वाला, फिर से डी यहां तक, ठीक है, ये भी तो इसके बराबर है, तो डी, ठीक है। इट मींस जो ये वाली डेप्थ है प्लस बेस प्लस डेप्थ, इतना एरिया जो है वाटर वो नदी के साथ टच में है, वाटर जो है वो जो नीचे चैनल बना हुआ है उसके सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक है। कितना सरफेस ऑफ चैनल इज इन कांटेक्ट विद वाटर, जितना कम होगा वेटेड पेरीमीटर उतना ही फ्रिक्शन कम होगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जितना एरिया ज्यादा होगा इन टच, उतना ही आपकी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी ही कम होगी। तो जो ये क्या है, ये क्या इसको बोलते हैं वेटेड पेरीमीटर, पी से लिखते हैं इसको, ठीक है, वेटेड पेरीमीटर। और एक आती है मीन डेप्थ। मीन डेप्थ मतलब कि अगर उसको यूनिट एरिया में कन्वर्ट कर सकें तो डेप्थ कितनी होगी, ठीक है। ऐसे अपन मीन डेप्थ निकालना भी सीखेंगे। और वेटेड पेरीमीटर तो मैंने आपको बता ही दिया, दो बार जो उसकी डेप्थ है उसको जोड़ा और एक बार उसके बेस को जोड़ा, डेप्थ से लेके बेस से लेके डेप्थ तक, यहां तक ये कितना चैनल जो है वो वाटर के टच में है, इसको बोलते हैं वेटेड पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप बात कर रहे थे वो क्या था, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अपन ने कर लिया था। उसके बाद आता है कि ओपन चैनल और क्लोज चैनल में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन अपना रह गया बीच में, ये कर लेते हैं पहले। ओपन चैनल किसे कहते हैं, क्लोज चैनल किसे कहते हैं, क्या उन दोनों में, ये क्लोज चैनल अपन ने पहले पढ़े हैं, जितनी भी ट्यूब्स आ गई, जितनी भी आपकी पाइप्स आ गई, सॉरी, उनको अपन क्या बोलते हैं, क्लोज्ड चैनल बोलते हैं। और ओपन चैनल किसे कहते हैं, जो आपके सरफेस जो है उसका इन टच विद एयर हो, ठीक है। तो सबसे पहले लिखता हूं ओपन चैनल, ओपन चैनल, और इधर लिख लेता हूं क्लोज्ड चैनल,
क्लोज्ड चैनल में सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या आ गया, पाइप, ठीक है। और जो ओपन चैनल में क्या आ गया, इरिगेशन पर्पस के लिए जो आपके चैनल बने रहते हैं जहाँ रिवर्स होगी, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ओपन चैनल में जो फ्लो है वो क्यों होता है, वो ड्यू टू स्लो ऑफ फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू स्लोप ऑफ बेड। मतलब जो उसका बेड है उसका एंगल होता है, थोड़ा सा स्लोप होता है, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है उसका बेड। मतलब कि रिवर जो है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड बनी रहती है, मतलब कि एक साइड से थोड़ी सी ऊपर होंगी, दूसरी साइड से थोड़ी सी नीचे होंगी, तभी वो जो है फ्लूइड जो है उसके ऊपर फ्लो कर पाता है, ठीक है। उसके ऊपर वर्टिकली ग्रेविटी की फोर्स लगती है जिसके कारण वो टेपर स्लोप के ऊपर मूव करता है। क्लोज्ड चैनल के अंदर जो फ्लूइड है वो क्यों फ्लो करता है, इट फ्लोज ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर के कारण वो फ्लो करता है, क्योंकि अपन ने क्या किया, उसको प्रेशर दिया है, ठीक है। प्रेशर लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ऐसे लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। क्लोज्ड चैनल के अंदर क्यों फ्लो करता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण, ठीक है। मान लो आपने दो कंटेनर्स जोड़ दिया आपस में, एक कंटेनर के अंदर आपने अंडर प्रेशर फ्लूइड रखा हुआ है, एक के अंदर आपने प्रेशर के बिना फ्लूइड रखा हुआ है, प्रेशर नहीं है एक में, तो ऑब्वियस है कि जिस तरफ प्रेशर कम होगा फ्लूइड अंडर प्रेशर वाली साइड से दूसरी तरफ चला जाएगा अपने आप। क्यों चला, क्योंकि वहां पे प्रेशर डिफरेंस था। कई बार आप पंप यूज करते हो क्लोज्ड चैनल के अंदर, पाइप के ऊपर आप क्या करते हो, पंप से फोर्स करते हो पीछे से, तो जब पंप उसको फोर्स करता है फ्लूइड को, तो उस तरफ से जिस तरफ से पंप फोर्स कर रहा है वहां पे प्रेशर ज्यादा है, और दूसरी तरफ क्या है, प्रेशर कम है, जिसके कारण वो ऑब्वियस है कि ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली साइड को मूव करता है। तो ये क्या होता है, ये क्लोज्ड चैनल के बारे में होता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर मेजर डिफरेंस क्या हो सकता है, सबसे पहले अपन नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल सी, ज्यादा आपका टिपिकल इसके अंदर आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसको समझते जाएंगे, ठीक है। तो जो इसका क्या होता है, इसके ऊपर फ्री सरफेस होता है, और फ्री सरफेस का जो होता है क्लोज ओपन चैनल के अंदर वो किसके टच में होता है, एटमॉस्फेयर के टच में होता है, ठीक है। तो जो उसका टोटल प्रेशर है वो कितना रहता है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, जब प्रेशर ऑफ लिक्विड जो भी उसके अंदर है, ठीक है, वो किसके बराबर रहता है, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर रहता है, इज इक्वल, कुछ भी हो सकता है, फ्लूइड लिख दो, चाहे लिक्विड लिख दो, चाहे वाटर लिख दो, ठीक है, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहता है हमेशा। तो लेकिन पाइप के अंदर क्या रहता है, प्रेशर में बी मोर और लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ज्यादा ही रहता है ज्यादातर टाइम। अगर आपने फ्लूइड को क्रॉस करवाना है तो उसको आप फोर्स करते हो, मतलब कि उसके अंदर पाइप के अंदर फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो बाकियों से ज्यादा रहता है, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, वो कितनी रहती है इसके अंदर, वो कोइंसाइड्स विद वाटर सरफेस, कोइंसाइड्स विद वाटर सरफेस, मतलब कि वाटर सरफेस के टच में निकलती है, ठीक है। अगर जो है ओपन चैनल का ये फ्लूइड है, तो अगर आप उसके अंदर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन लगाओगे तो वो भी इसी पॉइंट पर बनेगी, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन वो भी सेम रहती है, ठीक है। लेकिन जो आपका ओपन चैनल है उसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अबव द वाटर सरफेस रहती है हमेशा, और वो धीरे धीरे नीचे की ओर आती रहती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शंस पैदा होती हैं।
लेकिन ओपन चैनल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन वो पैरेलल टू द सरफेस कोइंसाइड विद द सरफेस रहती है और सेम रहती है हमेशा, ठीक है, वो ऊपर नीचे नहीं होती। लेकिन अगर आप बात करो क्लोज्ड चैनल की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शंस के कारण वो ऊपर से नीचे की ओर आती रहेगी, ठीक है। स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की ओर। जो अगर आपने ये क्लोज्ड चैनल ये पाइप डाली है, तो इसके ऊपर आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन लगाने के लिए आप पिजोमीटर ट्यूब लगाओगे, तो यहाँ पे तो ये इतनी आएगी और 1-2 किलोमीटर के बाद वो ऐसे चली जाएगी, मतलब कि नीचे की ओर होती जाएगी। प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शंस, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ये जो है सारे इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है। जो वेलोसिटी है, सॉरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेलोसिटी जो ओपन चैनल के अंदर होती है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां होती है? ओपन चैनल के अंदर फ्री सरफेस के थोड़ा सा नीचे, फ्री सरफेस के थोड़ा सा नीचे, मतलब कि जो फ्री सरफेस होता है वो तो रुका रहता है। आपने देखा हो कई बार नदी के अंदर कुछ गिरा दो, तो जो फ्री सरफेस होता है उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी तो थोड़ी सी कम होती है, उसके जस्ट नीचे वाली लेयर जो होती है वो सबसे ज्यादा स्पीड में चल रही होती है। फ्री सरफेस जो होता है एटमॉस्फेरिक, उसके ऊपर प्रेशर लगता है जिसके कारण उसके ऊपर रेजिस्टेंस आता है और वो थोड़ा सा कम स्पीड में चलता है। लेकिन उसके नीचे वाली लेयर जो होती है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में मूव करती है। इट मींस जो फ्रीज ओपन चैनल है उसके अंदर सबसे फास्ट लेयर कौन सी होती है? वो जस्ट फ्री सरफेस के थोड़ा सा नीचे होती है, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है? वो फ्री सरफेस के जस्ट नीचे, ठीक है, फ्री सरफेस के बिल्कुल नीचे, बस जब ये फ्री सरफेस आ गया रिवर का, उसके नीचे वाली जो लेयर होगी वो सबसे ज्यादा फास्ट चल रही होगी। लेकिन ट्यूब के अंदर, सॉरी जो आपके क्लोज्ड चैनल होते हैं, जो सर्कुलर जो आपकी ट्यूब होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है? सेंटर में, ठीक है, सेंटर के अंदर होता है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी और साइडों के अंदर सबसे कम वेलोसिटी, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर मेजर डिफरेंस है। और एग्जांपल लिख सकते हो इसके अंदर ओपन चैनल और क्लोज चैनल के अंदर। ओपन चैनल के एग्जांपल कौन कौन से हो गए? लाइक रिवर होगी, ठीक है, आपकी ये सारी चीजें इरिगेशन पर्पस के लिए चैनल्स हो गए, ठीक है। और क्लोज्ड चैनल के अंदर क्या हो गया? क्लोज्ड चैनल के एग्जांपल क्या हो गए? पाइप्स, ठीक है, जितनी भी है वो सारी क्या है? क्लोज्ड चैनल्स हैं, ठीक है। तो ये आप कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे थ्योरी के ऊपर इस चैप्टर के अंदर। आगे आप इसके बारे में काफी और चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।